बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि वो अपना टाइम जो है वो तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करें। इसके अलावा अगर आप कोई खेल खेलना भी चाहते हैं तो आप खुद से जाके खेलें, ताकि आप जो है वो आपकी जिस्मानी वर्जिश हो सके। इस तरह इसके अलावा जो बड़े हैं आजकल, क्योंकि ज़हनी दबाव का इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, तो वो चाहे कि वो जब टाइम उनको मिले तो वो ज़रूर वॉक करें, और अगर छोटा मोटा खेल भी अगर खेल सकते हैं तो वो ज़रूर खेल लिया करें, ताकि जो ज़हनी दबाव का इशू है ये भी क्या हो रहा है जो है वो हल हो जाए उसका। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मोस्टली आपसे जो है वो एग्जाम में टेस्ट वगैरह में क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो राउट्स लॉ क्या है? राउट्स लॉ जो है कि जो स्टेटमेंट है, इन अ सॉल्यूशन the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the product of its mole fraction and partial pressure. What is partial pressure? The pressure of a component in its pure form. ठीक है, तो ये है राउट्स लॉ की स्टेटमेंट। इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैथमेटिकली आप इसको किस तरह जो है एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर कंपोनेंट ए का जो प्रेशर है इन अ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हम जो बेस पे जो है वो आप क्या करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, फिर उसके साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है द वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल नंबर 1, द वेपर प्रेशर at 20 degree centigrade is 17.54 millimeter of mercury when 20 gram of a non-ionic substance is dissolved in 100 gram of water. The vapor pressure is lowered by 0.30 millimeter of mercury. What is the molecular weight of this substance? What is the molecular weight of the substance? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन डेटा गिवन है। इसमें आपको वेपर प्रेशर जो है वो गिवन है 17.54 मर्करी। ठीक है, और जब आप क्या किया, आपने 20 ग्राम जो डिजॉल्व किया किसमें, वाटर में। ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है, वो सोल्यूशन का 17.54 जो वो वेपर प्रेशर है, इसमें जो डिग्रीज आया, चेंज आया। ठीक है, तो ये वाटर का वेपर प्रेशर है 20 डिग्री से, लेकिन जब आपने क्या किया,
आपने क्या किया 20 ग्राम डिजोल्व किया 100 ग्राम वाटर में, तो वो वेपर प्रेशर में जो चेंज आया वो कितना है 0.3 आया, ठीक है। तो ये लोअरिंग का वेपर प्रेशर है, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो ये आप कैसे सोल्यूशन करेंगे, लोअरिंग का वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास क्या वाटर है, और इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है वो कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट आपके पास ये कंपोनेंट आप जो है वो जो भी कंपोनेंट आप इसको आप ए कह दें। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन की जगह आप क्या लिखते हैं, सिंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। यानी टोटल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट्स वाला जो नॉन आयनिक सब्सटेंस, इसके जो मोल्स होते हैं उसका जो वो आप क्या कह सकते हैं जो वो है रोल है, या उसका जो वो परसेंटेज वो क्या होती है कम होती है, इसलिए टोटल सॉल्यूशन के जो मोल्स होते हैं वो इक्वल टू क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट होते हैं। यहाँ सॉल्वेंट क्या वाटर है, तो यहाँ से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ये आपको जो चेंज गिवन है, जो चेंज है 0.30, और जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है प्योर यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है वो कितना है 17.54 है, और ये जो वैल्यू है आपको जो चेंज है वो क्या ये आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल को नोट कर लें, देख लें, ताकि आप इसको सोल्यूशन में आपको आसानी है, ठीक। तो ये है आपके पास चेंज जो आया 0.30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपके पास, ठीक है, और ये आपको पता 17.54 है। अब यहाँ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो जो है आपके पास मोल्स जो है वो वेट कितना है इसके पास, आपके पास कंपोनेंट ए का मास था वो 20 ग्राम, ठीक है, और इसमें आपको जो है वो क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट करना है किसका, कंपोनेंट ए का, और इसके अलावा आपको 100 ग्राम क्या किया मैंने वाटर, और इसको आपने डिवाइड करना है 18 ग्राम किससे, मोलर मास जो है वो मोलर मास जो है वाटर का उससे डिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट की वेरिएबल करना है आपको, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो और कंपोनेंट ए विल बी इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा 0.30 और मल्टीप्लाई बाय 17.54, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या बनेगा, ये आंसर आपके पास आ रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17.54 डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। तो ये 210.48 ग्राम पर मोल, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट आप आपसे बताएंगे मोलर मास आपको पता है, ठीक। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, इस कंपोनेंट का आपने क्या करें मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप क्या करना है कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, उसका डेटा हम कर लेते हैं, जो लिखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसकी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास। न्यूमेरिकल 2 में क्या इंफॉर्मेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये बेंजीन है, इसका आपके पास जो है वेपर प्रेशर डेफिनेट प्योर यानी पार्शियल प्रेशर के वजह आपको, तो अ नॉन वोलेटाइल जो है सॉलिड ऑफ अमाउंट जो है 2.175 ग्राम जो है इज added to 39.09 ग्राम ऑफ
बेंजीन C6H6. ठीक, the vapor pressure of the solution become 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ठीक है, आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है. ठीक, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज है. सिंपल वही फार्मूला आपने लगाना है कि इसमें आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक, और माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, और या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ जो आपके पास कंपोनेंट ए है फर्स्ट करो उसका. ठीक है, तो कंपोनेंट ए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी. बेंजीन आपके पास कितना है, 760 640 और ये 600 डिवाइडेड बाय 640, और यहाँ पे आपके पास इसका अमाउंट कितना क्या मैंने 2.175 मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है इसका. और बेंजीन जो है वो 39.09 डिवाइड बाय 78, क्योंकि जो मोलर मास है बेंजीन को वो कितना है 78. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें आपके पास क्या मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, ठीक है, 2.175 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 640. ठीक है, और जो है आपके पास डिवाइड में क्या आ जाएगा 40 और 39.09. ठीक, तो ये आंसर आपके पास क्या बने, 2.175 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 39.09. ठीक, तो ये 69 पॉइंट जो है वो 43 जो है. अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ठीक, आप डेफिनेटली देना ग्राम पर मोल है और आपको पूरा मोलर मास. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें देना मोलर मास है आपके पास. तो ये है आपके पास जो आपने सिंपली क्या किया कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3. नेक्स्ट डेटा हमारे पास जो है वो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर of an aqueous solution जो है वो of glucose is 750 millimeter of mercury at 373 Kelvin. Calculate the molality and mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute. ठीक है, ये आपके पास डेटा है आपके पास, ये आपने कैलकुलेट करना है. अब इसमें आपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा आपके पास जो है इंफॉर्मेशन ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ H2O at 373 equal to 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये इन्फॉर्मेशन आपके पास, इसको आपने क्या करना, मोलैरिटी में चेंज करना और इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. डेफिनेटली आप सोल्यूशन जब करेंगे जिसमें आपकी ग्लूकोज है और डेफिनेटली आपके पास वाटर है इसमें, तो H2O और सोल्यूशन प्रेशर H2O और मोल फ्रैक्शन आप जो है ना यहाँ से आप डेफिनेटली ग्लूकोज है आपके पास ये. ठीक है, तो ये आप मोल फ्रैक्शन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वैल्यूज आपके पास क्या है, 760
750 डिवाइडेड बाई 760, तो ये मोल फ्रैक्शन आपको ग्लूकोज का आंसर आ रहा है। तो ये आंसर कितना आ रहा है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 760, तो ये आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो 0.013, ठीक है, 0.013 है मोल फ्रैक्शन आपके पास ग्लूकोज का आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, अब आपको मोलैलिटी में चेंज करना है, ठीक है। अब इसी फार्मूला से आप किस तरह मोलैलिटी में इसको आप चेंज करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, जिसे वो आप इस आंसर को आप नोट कर लें। अब हम यहीं से इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास जो है पहले आपने तो ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। इसका आप क्या लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है जो है वो जो आपके पास आंसर बने इसमें ये मोल्स है, और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है वाटर है आपके पास, ठीक है। वेट ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अब आप दोनों इसको क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें और 1000 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, इसमें आप इसी का आंसर कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट क्या होता है 13, तो ये आपके पास बन जाएगा एन मोल ऑफ ग्लूकोज वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा ये जो है वो या डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ H2O और डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इस फैक्टर को देखें, ठीक, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन गिवन वेट ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय 1000 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें ग्राम को किस में चेंज करना होता है केजी में। तो ये पूरा फैक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा मोलैरिटी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर आपके पास मोलैरिटी की इक्वल हो जाएगा। तो ये आप किस तरह हो जाएगा ये 0.13 इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास क्या था मोलर मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि इसमें आपके पास मोलैरिटी इक्वल टू 0.13 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय MH2O, क्या है वो 18 ग्राम पर मोल है आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.013 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये है 0.722 मोलर, ठीक है। तो आप इस तरह जो है आपको पास रिलेटिव फ्लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर इस तरह का डेटा दिया जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं मोलैरिटी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास a solution of a non volatile solute in water freezes at -0.3 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन द वेपर प्रेशर of pure water at 298 Kelvin is 23.51 millimeter of mercury, ठीक, and KF value for water is 1.86
डिग्री पर मोलर, डिग्री पर मोलर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा आपको जो है वो वेपर प्रेशर का भी बता दिया गया है वाटर का, और केएफ की वैल्यू भी जो है वो गिवन है आपको। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम क्या है, के एफ की वैल्यू कांस्टेंट है और एम जो मोलैलिटी है। इसके अलावा हम जो वेपर प्रेशर ऑफ H2O, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ H2O प्योर और मोल फ्रैक्शन जो है आपके पास जो भी कंपोनेंट ए है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले हमने क्या किया था, हमें ये वाटर के वेपर प्रेशर भी गिवन है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली वैसे जिस तरह अभी हम मोलैलिटी को कैलकुलेट किया था कि आपने क्या किया, यहाँ पे इस पूरे फैक्टर में क्या किया, आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ H2O आपके पास क्या है यहाँ पर जो है वो 23.51 सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है 23.51, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, मोल्स ऑफ आपके पास क्या था, हम जो भी कंपोनेंट है मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए और आपके पास मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया 23.51 PS और 23.51 आपने मोल्स ऑफ ए और वेट ऑफ H2O, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, और दोनों साइड को आपने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इससे आपके पास जो वो बना, जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास जो है वो ये जो आ रहा है आपके पास 1 पॉइंट, ये बनेगा आपके पास 23.51 सॉल्यूशन 23.51 मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, वेट ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 1000 और मोलर मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये पूरा फैक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मोलैलिटी यहाँ पर आ जाएगी और मोलैलिटी आपके पास ये है, ठीक है, ये मोलैलिटी की इक्वल हो जाएगा और मोलैलिटी इक्वल तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी ओवर के एफ, ठीक है। यहाँ पर आप लेकर आ जाएंगे डेल्टा टी ओवर के एफ, ये आपके पास 23.51 माइनस पी एस 23.51 और ये आपके मोलैलिटी इक्वल और यहाँ वाटर है 80/1000, ठीक है। और यहाँ पे आप जो वैल्यूज आएगी वो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लेकर आएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी ओवर के एफ और ये आपके पास 18/1000 और ये आपके पास 23.51 पी एस 23.51, ठीक। अब आपके पास आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जो है वो ये वैल्यूज क्या है आपके पास 0.3 और ये 1.86 थी, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 1.86, ये 1.86 और ये 18 डिवाइडेड बाय 1000 और ये 23.51 PS और 23.51, इसको अब ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 23.51 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.86, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 23.51 PS इक्वल टू 0.068, तो PS इक्वल टू
23.51 माइनस 0.068, तो ये आंसर आ रहा है 23.51 माइनस आंसर। ठीक, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 23.44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया सर कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये आप इस तरह न्यूमेरिकल जो है वो अगर आपके पास आते हैं तो डेटा आपके पास ऐसा होगा कि आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर जो क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह न्यूमेरिकल्स को है वो इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल नंबर 5, assuming ideal behavior what mass of a non-volatile solid of molar mass 128 gram per mole would have to be dissolved in 228 gram of octane C8 H18 to lower the vapor pressure of octane by 20%। ठीक, क्या आपने इसको क्या करना है, 20% तक आपने इसके वेपर प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, 20% है तो डेफिनेटली आपने इसको सोल्यूशन आप करेंगे किस तरह। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो वेपर प्रेशर है आपके पास जो है वो प्योर जो है इन वो टू डिजोल्व इन, ठीक है, कंपोनेंट ए, और जो है आपके पास ये ऑक्टेन है और ये सब सॉल्यूशन है ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए और आपके पास वेट ऑफ ऑक्टेन और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है इस वैल्यू। ठीक, अब क्योंकि 20% है इसका मतलब हम 20% कैसे अगर हम इसको एज्यूम करना है 100, इसको आप 80, तो 20% चेंज आएगा। टोटल क्या आप एज्यूम कर लें 100। एम आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ ए और एम ए आपको कितना दिया मैंने 128 और इसका आपके पास 228 और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना बनता है आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 18, ठीक, 114। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा आपके पास, इसका सोल्यूशन आपके पास ये 20/100 और आपके पास जो है वो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं एम ए और एम ए 20/100, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 228। ठीक है, इसके अलावा ये भी मल्टीप्लाई में चल जाएगा 128। ठीक, और इसके अलावा आपके पास जो है ये मल्टीप्लाई चलेगा, ये मल्टीप्लाई और ये जो है आपके पास डिवाइड में 114। ठीक, तो मास ऑफ ए जो है वो आपके पास आ जाएगा इस तरह। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको 20 मल्टीप्लाई बाय
228 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 114। तो ये 51.2 ग्राम जो है वो ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या रिक्वायर्ड है आपको। अगर आप 51.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे तो 20% जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो 10 का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है इसमें क्या है इंफॉर्मेशन आपके पास। न्यूमेरिकल नंबर 6, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 millimeter of mercury. ठीक, a non-volatile non-electrolyte solid weighing 2.175 gram is added to the solution, is added to 39.0 gram of benzene. The vapor pressure of the solution जो है वो become 600 millimeter of mercury. What is the molar mass of the solid substance? ठीक है, what is the molar mass of solid substance? ठीक है, what is the molar mass of the solid substance? ठीक है, इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल वही फार्मूला है आपके पास। तो इसमें आपके पास जो प्योर है वो 640 है। आप ये इसको आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, बेंजीन सॉल्यूशन बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, जो सॉल्यूट आपने इसमें डिसॉल्व किया तो विल बी इक्वल टू, इसमें आपके पास ग्राम कितने 2.175 और आपको मोलर मास जो है वो कंपोनेंट ए का कैलकुलेट करना है और 39 जो है वो ग्राम बेंजीन के और 78 जो है वो क्या है मोलर मास है आपके पास। ठीक, और बेंजीन के वेपर प्रेशर की वैल्यू 640 है और इसके अलावा जो डिक्रीज हुआ वो 600 होगा। ठीक, 640, तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 640, तो ये हो गया 640 और 600 और 640 और ये आपके पास 2.175 और 39 MA मल्टीप्लाई बाय 78। ठीक है, और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको MA चाहिए और ये जो हो जाएगा आपके पास 2.175 मल्टीप्लाई बाय 78 640 डिवाइडेड बाय 40 39। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा? मोलर मास ऑफ ए 2.175 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 39। तो ये आपको बता रहा है 69.6 ग्राम पर मोल।
ठीक है। तो ये आपने क्या किया, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आप इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।